बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास। आज हम चैप्टर 11 साउंड के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है, ए नॉर्मल कन्वर्सेशन इन्वॉल्व्स साउंड इंटेंसिटीज ऑफ अबाउट 3 × 10⁻⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर। What is the decibel level for this intensity? What is the intensity of sound for 100 dB? कि एक नॉर्मल कन्वर्सेशन है जिसकी साउंड इंटेंसिटी हमें गिवन है 3 × 10⁻⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी? इस इंटेंसिटी का डेसिबल लेवल फाइंड करना है, यानी कि इंटेंसिटी लेवल क्या होगा। और दूसरा, इंटेंसिटी हमने कैलकुलेट करनी है जबकि इंटेंसिटी लेवल 100 dB गिवन है। यानी कि इस क्वेश्चन के दो पार्ट हमने सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जो डाटा है उसमें इंटेंसिटी एक साउंड की गिवन है नॉर्मल कन्वर्सेशन की I = 3 × 10⁻⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब ये हमारे पास किस साउंड की इंटेंसिटी है जो साउंड हमें गिवन है, और एक होता है फेंटेस्ट साउंड, यानी कि वो मिनिमम साउंड जो हमारा ईयर सुन सकता है, वो I0 = 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 1 बेल इक्वल आ जाता है 10 डेसिबल के। ये आपको नॉलेज होना चाहिए कि 1 बेल इक्वल होता है 10 डेसिबल के। तो फाइंड इसमें क्या करना है, इंटेंसिटी लेवल हमने कैलकुलेट करना है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सिंपली इंटेंसिटी लेवल का फार्मूला यूज़ करना है, इंटेंसिटी लेवल = 10 log I/I0 × dB। अब इंटेंसिटी लेवल कैलकुलेट करने के लिए I और I0 की वैल्यू हमारे पास मौजूद हैं, वो इसमें पुट कर देंगे। इंटेंसिटी लेवल इक्वल आ जाएगा 10 log I की वैल्यू 3 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻12 dB। इनको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये 10⁻⁻12 ऊपर जाएगा तो 10⁻+12 हो जाएगा। बेसिस सेम पावर्स ऐड होंगी, -6 + 12 कितना रह जाएगा, +6। तो ये हो जाएगा 10 log 3 × 10⁻6 dB। अब इंटेंसिटी लेवल इक्वल आ जाएगा, ये जो लॉग है ये दोनों के साथ लिखेंगे। यहाँ पे आपने लॉग से पहले इधर ब्रैकेट लगा देनी है, तो जब ये ओपन होता है मल्टीप्लिकेशन वाला तो log mn इक्वल हो जाता है log m + log n के। ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है। तो log 3 + log 10⁻6 dB हो जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 log 3 की वैल्यू 0.48 आ जाती है, प्लस जो पावर की फॉर्म में हो पावर पहले लिख देते हैं और 6 log 10 आ जाएगा × dB। तो ये इक्वल हो जाता है 10, ये वैल्यू एज इट इज़, प्लस log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 6 से मल्टीप्लाई होके 0.48 में ऐड होगा। तो ये कंप्लीट आंसर हमारे पास आ जाएगा 64.8 dB। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यही क्वेश्चन है। इसका जो सेकंड पार्ट था कि व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड फॉर 100 dB, वो कैलकुलेट करनी है। तो डाटा उसका एज इट इज नोट कर लिया। अब फाइंड क्या करना है, व्हेन साउंड लेवल = 100 dB I कैलकुलेट करना है, यानी कि इंटेंसिटी लेवल 100 dB है और I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला वही है, साउंड लेवल = 10 log I/I0 dB, और साउंड लेवल हमें गिवन है इंटेंसिटी लेवल 100 dB = 10 log I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है डिवाइडेड बाय I0 की वैल्यू 10⁻⁻12 × dB। तो ये 10 इधर है, ये इधर जाकर डिवाइड होगा तो यहाँ पे 10 रह जाएगा। 100 डिवाइडेड बाय 10, तो ये 10 रह जाएगा = log I/10⁻12। ये dB इस तरफ भी था और इस तरफ भी था, ये डेसिबल दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। तो ये इक्वल हो जाता है 10 = log I - log 10⁻⁻12। ये जब डिवीजन में होता है log m/n इक्वल आ जाता है log m - log n के। ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो वहाँ पे ऐड का साइन आ जाता है, और जहाँ पे डिवीजन हो वहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाता है। तो log I - log 10⁻⁻12 आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 10 = log I +
12 log 10 आ जाएगा। ठीक है, ये -12 पहले आ जाएगा ना, -12 इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 12 log 10। तो यहाँ से 10 इक्वल आ जाता है log i प्लस 12 इंटू log 10 की वैल्यू 1 आ गई, यानी कि 10 माइनस ये 12 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 12 हो जाएगा, और इस तरफ आएगा तो -12 हो जाएगा। तो ये log i इक्वल हो जाएगा -2 के, दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो i इक्वल हो जाएगा एंटी लॉग -2 के। तो कैलकुलेटर से ये एंटी लॉग लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा i इक्वल टू 0.01 वाट पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 है, इफ एट अनारकली बाजार लाहौर द साउंड लेवल इज 80 dB। कि अनारकली बाजार लाहौर में जो साउंड लेवल है वो 80 dB है, तो इंटेंसिटी लेवल साउंड का वहाँ पर क्या होगा। तो सिंपली साउंड लेवल गिवन है, यानी कि हमें आई जो साउंड की वैल्यू है इंटेंसिटी लेवल 80 dB गिवन है। हमने कैलकुलेट क्या करना है, इंटेंसिटी लेवल आई कैलकुलेट करना है, और आई नॉट की वैल्यू आपको मालूम है, वो आपको पहले भी बता चुका हूँ, 10⁻⁻12 फेटेस्ट साउंड की इंटेंसिटी है। तो एक इंटेंसिटी फेटेस्ट साउंड की हमें मालूम होनी चाहिए, दूसरी कैलकुलेट करनी है, और साउंड लेवल हमें गिवन है। तो इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे, फार्मूला वही अप्लाई होना है, इंटेंसिटी लेवल इक्वल टू 10 log i ओवर आई नॉट dB का। तो इंटेंसिटी लेवल की वैल्यू हमें गिवन है 80 dB इक्वल टू 10 log i ओवर आई नॉट की वैल्यू पुट की इनटू dB। तो ये 10 इधर है, पहले तो dB से कैंसिल हो जाएगा, ये 10 उधर जाकर डिवाइड होगा तो 80 डिवाइडेड बाय 10 ये 8 रह जाएगा, इक्वल टू log i ओवर 10⁻⁻12 हो जाएगा। ये 1 नहीं आएगा, यहाँ पे i आएगा, तो 8 इक्वल आ जाता है log i माइनस log 10⁻⁻12। डिवीजन में था ना, तो दरमियान में माइनस का साइन आ गया, log i माइनस log 10⁻⁻12। तो log i ये -12 जब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये पहले लिखनी है पावर, फिर log इंटू बेस, तो -12 माइनस से मल्टीप्लाई होकर +12 हो जाएगा, log 10 आ जाएगा। जहाँ पे भी एक्सपोनेंट्स में इस तरह log गिवन हो, वहाँ पे जो पावर होती है वो पहले लिख देते हैं log से, हमेशा ये रूल है। तो log 10 की वैल्यू 1 होती है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो 8 - 12 हो जाएगा, यानी कि log i इक्वल टू -4, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे तो i इक्वल आ जाएगा एंटी लॉग -4 के, यानी कि i की वैल्यू आ जाएगी 0.0001 वाट पर मीटर स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं i इक्वल टू 10⁻⁻4 वाट पर मीटर स्क्वायर। जहाँ इसका पॉइंट जहाँ पे मौजूद है ना, तो यहाँ से अगर 4 डिजिट राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये 10⁻⁻4 की फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 है, एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, एक टेम्परेचर पे द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड ऑफ साउंड है एयर में वो हमें गिवन है। इफ द वेवलेंथ ऑफ अ नोट इज 5 सेंटीमीटर, अगर वेवलेंथ 5 सेंटीमीटर हो तो उस साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, और वो फ्रीक्वेंसी ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन एयर में एग्जिस्ट कर रही है या नहीं ये भी बताना है। तो डाटा में जस्ट हमें एक साउंड की स्पीड गिवन है 330 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा वेवलेंथ गिवन है 5 सेंटीमीटर की, यानी कि लैम्डा इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो ये 5/100 आ जाता है, यानी कि 0.05 मीटर। तो हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, और ये फ्रीक्वेंसी बतानी है कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज में आ रही है या नहीं। तो सिंपली v इक्वल टू एफ लैम्डा का फार्मूला अप्लाई होगा, और उसकी मदद से हम v इक्वल टू एफ लैम्डा से f इक्वल v ओवर लैम्डा हो जाएगा। तो f फाइंड करने के लिए v और लैम्डा की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू SI यूनिट में कन्वर्ट की है, सेंटीमीटर में गिवन थी तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हम डिवाइड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 6.6 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। अब ये बताने के लिए कि ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज में एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो हमें ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज मालूम होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू उसके दरमियान एग्जिस्ट कर रही है तो यस, और अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही तो आंसर आएगा नो। तो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, 20 × 10⁻20
20 इंटू 10³ हर्ट्ज, तो ये 6.6 इंटू 10³ हर्ट्ज है, ये इसके दरमियान एग्जिस्ट वैल्यू करती है, इस वजह से इसका आंसर आएगा यस, दिस फ्रीक्वेंसी लाइज इन ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 है, ए डॉक्टर काउंट्स 72 बीट्स इन 1 मिनट। एक डॉक्टर है जो एक पेशेंट की हार्ट बीट चेक करता है और वो 1 मिनट में 72 बीट्स काउंट करता है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड उन हार्ट बीट्स का कैलकुलेट करना है। तो डाटा में जस्ट नंबर ऑफ हार्ट बीट्स एंड 72 गिवन है और टाइम गिवन है 1 मिनट का, 1 मिनट से मुराद 60 सेकंड है। फ्रीक्वेंसी f और टाइम पीरियड t कैलकुलेट करना है। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। हमारे पास फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए f इक्वल टू n/t है, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स डिवाइडेड बाय टाइम। फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ वाइब्रेशंस डिवाइडेड बाय टाइम फार्मूला अप्लाई होता है। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, n की वैल्यू 72 है और टाइम 60 सेकंड। सिंप्लीफाई करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको तो 1.2 हर्ट्ज आ जाता है। अब टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है t इक्वल टू 1/f, तो यहाँ से t इक्वल आ जाता है 1/12 के, यानी कि टाइम पीरियड आ जाएगा 0.83 सेकेंड। तो यहाँ तक इस प्रॉब्लम में जो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड कैलकुलेट करना था वो कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5 है, ए मैरीन सर्वे शिप सेंड्स अ साउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड। एक सब मैरीन है और वो साउंड वेव सेंड करती है सी बेड यानी कि समंदर की गहराई में, और वो इको रिसीव करती है 1.5 सेकेंड लेटर, यानी कि 1.5 सेकेंड के बाद वो इको रिसीव होती है। तो जो स्पीड ऑफ साउंड है सी वाटर में वो 1500 मीटर पर सेकेंड हो, तो डेप्थ उस सी की कैलकुलेट करनी है। अब इसमें कहा यह गया है, सपोज ये जो आपकी स्टेटमेंट लिखी हुई है इसको एक स्ट्रेट लाइन सरफेस कंसिडर की जाए सी की, तो यहाँ से जो साउंड वेव इमिट की गई थी डाउनवर्ड वो इस समंदर की सरफेस से सी बेड से टकरा के इस की वाटर सरफेस तक आती है वापस, तो उसको इसमें 1.5 सेकेंड लगते हैं। स्पीड अगर साउंड की वाटर में 1500 मीटर पर सेकेंड हो तो डेप्थ कैलकुलेट करनी है। डेप्थ से मुराद हमें वन साइडेड जो टाइम है वो लेना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए, या जो हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे उसको हाफ कर लेंगे। तो मैंने इनमें डिस्टेंस को हाफ किया है। टाइम 1.5 सेकेंड का है, वेलोसिटी 1500 मीटर पर सेकेंड गिवन है और डेप्थ d कैलकुलेट करनी है। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। s इक्वल टू वी टी के फार्मूले से यहाँ पे d इक्वल टू वी टी का फार्मूला अप्लाई कर देंगे क्योंकि डिस्टेंस को हमने d कंसिडर किया है। तो अब जो डेप्थ है इको साउंड वेव्स के लिए टोटल डिस्टेंस इक्वल होगा d प्लस d इक्वल टू 2d। ठीक है, जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है ना वो d प्लस d है, यानी कि एक डिस्टेंस जाने का और दूसरा डिस्टेंस वापस आने का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2d इक्वल टू वी टी, यानी कि 2d इक्वल आ जाएगा वेलोसिटी 1500 इंटू टाइम 1.5, तो ये d इक्वल आ जाएगा 2250 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि d हमारे पास आ जाएगा इसको डिवाइड करने से 1125 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 6 है, अ स्टूडेंट क्लैप्ड हिज हैंड्स नियर अ क्लिफ एंड हेयर्ड द इको आफ्टर 5 सेकेंड। कि एक स्टूडेंट है जो अपने हाथों से ताली बजाता है एक चट्टान के करीब और उसकी वो इको सुनाई देती है उसे 5 सेकेंड बाद। डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द स्टूडेंट फाइंड करना है अगर साउंड की जो स्पीड है वो 346 मीटर पर सेकेंड हो। ये बिल्कुल पिछले प्रॉब्लम की तरह है, इसमें भी डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, इको टाइम गिवन है और स्पीड ऑफ साउंड गिवन है। तो टाइम गिवन है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और वेलोसिटी गिवन है। तो s इक्वल टू वी टी से d इक्वल टू वी टी का फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी डिस्टेंस डबल कवर हुआ है तो हम क्या करेंगे, d की जगह पे 2d इक्वल टू वी टी लिखेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। वेलोसिटी 346 है और टाइम 5 है, तो d इक्वल आ जाएगा 1730 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि d हमारे पास आ जाएगा 865 मीटर। ये आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि हम डिस्टेंस को 2d क्यों लिख रहे हैं। देखें, अगर यहाँ पे ये जो लोगो है यहाँ पे वो
स्टूडेंट है जिसने क्लैपिंग करनी है, और ये जो लोगो है यहाँ पे वो क्लिफ है जहाँ से वो साउंड टकरा के वापस आएगा। तो अब जब उसने क्लैप किया तो वो साउंड यहाँ से ट्रेवल करेगा, इस क्लिफ से टकराएगा और फिर वापस आएगा। तो उसने डबल डिस्टेंस कवर किया है, एक डिस्टेंस आने का और एक डिस्टेंस जाने का। तो इस वजह से यहाँ पे 2D पुट किया है। ऐसे इको जहाँ पे प्रोड्यूस हो और टाइम गिवन हो तो वहाँ पे हमने ये देखना होता है कि या तो हम टाइम को वन साइडेड कंसिडर करेंगे, यानी कि एक साइड का टाइम लें, या फिर हम डिस्टेंस को डबल कर लेंगे क्योंकि उसने डबल डिस्टेंस कवर किया होता है। नेक्स्ट इसके बाद प्रॉब्लम है और वो भी कुछ इसी तरह का है कि शिप सेंड आउट अल्ट्रासाउंड दैट रिटर्न्स फ्रॉम द सी बेड एंड इज डिटेक्टेड आफ्टर 3.42 सेकेंड, कि समंदर की गहराई में अल्ट्रासाउंड वेव्स एंटर की गई थी और वो 3.42 सेकेंड के बाद डिटेक्ट हुई। अगर स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड सी वाटर से 1531 मीटर पर सेकेंड हो तो डिस्टेंस जो है सी बेड का शिप से कितना होगा। तो ये भी वही चीज़ है जो हम पीछे सॉल्व करते आए हैं, वही डाटा गिवन है, वही फार्मूला अप्लाई करना है और उसी तरह इसको सिंप्लीफाई कर देना है तो आपको पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करने के बाद जो डी की वैल्यू आती है वो हमारे पास आएगी 2618 मीटर। यानी कि हमने फाइंड क्या करना था कि डिस्टेंस ऑफ द सी बेड फ्रॉम द शिप, उस शिप से सी बेड का डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस आएगा 2618 मीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 8 है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमंस कैन हेयर इज अबाउट 20,000 हर्ट्ज। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड गिवन है ह्यूमन एयर का और वो 20,000 है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द साउंड इन एयर एट दिस फ्रीक्वेंसी एट ए टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है एयर में इस फ्रीक्वेंसी पे जबकि टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, और वेवलेंथ लोएस्ट साउंड की क्या होगी जो कि ह्यूमन एयर सुन सकता है जिस फ्रीक्वेंसी की, वो फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है। अज्यूम स्पीड ऑफ साउंड इज एयर इज 343 मीटर पर सेकेंड। यानी कि उसने इस क्वेश्चन में दो फ्रीक्वेंसीज दी हैं, एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और एक लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, और इन फ्रीक्वेंसीज की मदद से हमने दो वेवलेंथ्स कैलकुलेट करनी है, एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए और एक लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए, और साथ ही स्पीड ऑफ साउंड गिवन है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे एयर में। जो टेम्परेचर है वो हमारे फार्मूले में इस्तेमाल नहीं होगा तो उसको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे एफ मैक्सिमम 20,000 हर्ट्ज और इसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, उसको लैम्डा मैक्सिमम का नाम देंगे। इसी तरह वेवलेंथ लो फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेट करनी है तो उसको लैम्डा एल लिख देंगे, और जो फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो 20 हर्ट्ज है। तो हम वेलोसिटी भी साथ गिवन है, स्पीड ऑफ साउंड की स्पीड ऑफ साउंड गिवन है 343 मीटर पर सेकेंड। तो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं सिंपली। अगर आप इनको देखें तो यहाँ पे v इक्वल टू एफ लैम्डा का फार्मूला अप्लाई होता है। v इक्वल टू एफ लैम्डा के फार्मूले से हमारे पास लैम्डा इक्वल आ जाता है v ओवर एफ के, यानी कि लैम्डा m, पहले हम मैक्सिमम के लिए कैलकुलेट करें तो लैम्डा m इक्वल हो जाएगा v ओवर एफ एम के। वैल्यूज़ मौजूद हैं, इसमें पुट करेंगे, इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो लैम्डा m 0.017 आ जाता है, और इसको हम सिंप्लीफाई करके पॉइंट को अगर 3 डिजिट राइट साइड पे शिफ्ट करें तो 17 इंटू 10⁻³ मीटर आ जाता है। इसी तरह हम वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे लो फ्रीक्वेंसी के लिए, यानी कि लैम्डा एल इक्वल हो जाएगा v ओवर एफ एल के। तो लैम्डा एल इक्वल आ जाएगा, ये जो टर्म है बिल्कुल इसी तरह जो मैक्सिमम के लिए कैलकुलेट की थी वही फार्मूला मिनिमम के लिए यानी कि लो फ्रीक्वेंसी के लिए हम यूज़ करेंगे। तो लैम्डा एल इक्वल आ जाता है 343 डिवाइडेड बाय 20, तो ये सिंप्लीफाई होके 17.2 मीटर आंसर आ जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 9 है, साउंड वेव हैज़ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज एंड वेव लेंथ 35 सेंटीमीटर। जो साउंड वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज है और उसकी वेव लेंथ 35 सेंटीमीटर है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर। वो कितना टाइम लेगी 1.5 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए। तो साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी f 2 किलोहर्ट्ज गिवन है, यानी कि इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करें तो 2 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज आ जाती है, और इसको हम 2000 हर्ट्ज लिख सकते हैं।
किलो की वैल्यू 1000 की इक्वल होती है ना, तो 2 को 1000 से मल्टीप्लाई किया 2000 हर्ट्ज। वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर लैम्डा की वैल्यू है, और इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, यानी कि 35/100 इक्वल आ जाएगा 0.35 मीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर, कितना टाइम लेगी, तो कितना डिस्टेंस लेगी। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग से मुराद कितना टाइम वो कैलकुलेट करेगी। टू टेक ट्रेवल 1.5 किलोमीटर, किलोमीटर में डिस्टेंस गिवन है, तो डिस्टेंस को हम 1.5 किलोमीटर लिख लेते हैं। 1.5 इंटू 10⁻³ किलो की वैल्यू जो होती है 10⁻³ होती है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होके 1500 मीटर आ जाता है। डिस्टेंस आ गया। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, तो टाइम कैलकुलेट करना है। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। अब टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डिस्टेंस मौजूद है, s इक्वल टू वी टी का फार्मूला अप्लाई करके हो सकता है फाइंड, लेकिन v नहीं है, तो पहले हम f और लैम्डा की मदद से v कैलकुलेट करेंगे। v इक्वल टू एफ लैम्डा का फार्मूला यूज़ करके इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। f फ्रीक्वेंसी 2000 और लैम्डा 0.35, इसको मल्टीप्लाई किया तो वेलोसिटी 700 मीटर पर सेकेंड आ जाती है। अब s इक्वल टू वी टी यानी कि d इक्वल टू वी टी का फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। वेलोसिटी अभी यहाँ से टाइम कैलकुलेट करने के लिए d/v हो जाएगा, ये v इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, तो t इक्वल टू d/v यानी कि t इक्वल टू d 1500 डिवाइडेड बाय v हमारे पास आ जाएगा 700, तो टाइम आ जाएगा 2.1 सेकेंड। ये कौन सा टाइम आया है, ये वो टाइम है जो कि साउंड वेव ट्रेवल करेगी 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस तक। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मज़ीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सलूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो करें, और अगर आप हमसे किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।